आज तमाम दूसरे जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों की लड़ाई का मामला हो, किसानों का धरने पर बैठना पिछले 10-11 महीने से, या देश में प्रदेश में जो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर ये ऐलनाबाद का चुनाव है। प्रदेश में लगातार जो हम देख रहे हैं, जुल्म जाति कानून व्यवस्था का कहीं नाम नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं दलितों का बहिष्कार का मुद्दा है, कहीं उनके ऊपर अत्याचार, ना बहनें सुरक्षित हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने आज यहाँ पर चर्चा करी है साथियों से, और फीडबैक भी ले रहे हैं। और आगे ऐलनाबाद के इस चुनाव में किस तरीके से हम लोगों की क्या भूमिका हो, सारे साथियों से चर्चा हम आज करने में लगे हुए हैं। और जो इसका निष्कर्ष निकल कर के आएगा, फील्ड में जा कर के, ऐलनाबाद में, गाँव में जा कर के, उसके आधार पर हमारे सारे साथी मिल कर के फैसला लेंगे। कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था यहाँ अपने मोर्चे की तरफ नहीं, हमारा मोर्चा है, ये पार्टी तो है नहीं अभी। तो जहाँ पार्टी ना हो, पार्टियाँ तो हमने बहुत देख ली, हमने तो 6-7 चुनाव लड़े और लड़वाए यहाँ। अब चुनाव में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज देश को, प्रदेश को अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, अच्छी सोच की ज़रूरत है, जो संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठ करके इस देश को बचाने में, आम जनता को बचाने में अहम भूमिका निभा सके, ना कि केवल वोट ले और उसके बाद उनको छोड़ करके और उनका तिरस्कार करे। जी, लोगों से मिलकर क्या कोई विशेष कैंडिडेट का समर्थन किया जाए? नहीं, विशेष तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें निकल करके जब आएंगी उसके बाद ही फैसला होगा। अभी तो सबसे चर्चा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग, इसीलिए इसका नाम भी हमने रखा है सहयोगी बैठक। जो हमारे तमाम सहयोगी हैं, चाहे वो इस हलके के हों, सिरसा संसदीय क्षेत्र के हों, ऐलनाबाद के हों, या हरियाणा के जो हमारे अहम साथी हैं जिनकी यहाँ पर भूमिका हो सकती है, उन सभी साथियों को आज यहाँ पर बुलाया। खुद का अपना भारत मोर्चा है, तो आपने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैंने बताया ना, हमारी पार्टी तो है नहीं। कैंडिडेट तो हमने उठा उठा के सारे पहले देख रखे हैं। सारी पार्टियां जिस तरीके से एक वोट बैंक की तरह लोगों को इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उनको छोड़ देती हैं, तो कुछ मिलकर के नई लीडरशिप तैयार करी जाए, जो देश के, प्रदेश के, समाज के बारे में सोचती है। गोपाल कांडा और आवेश चौटाला आपके अच्छे मित्र हैं, आप किस किस को न, मेरे तो कांग्रेसियों ने ही मेरे को दुश्मन मान लिया था, और हमारे साथियों को, जिन्होंने 5 साल 8 महीने उसको सींचने का काम सब लोगों ने किया था। बाकी तो सारे ही जो माने अपना दोस्त है। बाकी तो भविष्य में पता चलेगा कि जो लोगों का दोस्त है वही हमारा दोस्त है। तो लोगों का क्या रुझान है, लोगों की क्या बात निकल करके आती है, उसके बाद। कांग्रेस के चुनाव किस प्रकार देख रहे हैं? क्या कांग्रेस मिलकर लड़ेगी इस चुनाव? अभी आपने साथियों ने कहा नहीं, यहाँ अभी आपने वक्तव्य सुना होगा कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही थी, हमारे टाइम में भी हरा रही थी, वो आज भी हराएगी और वो बाज नहीं आएगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो अब जितनी पुरानी पार्टी है उतने ही इसका मर्ज भी, बीमारी भी उतनी पुरानी है। तो सर, जो लखीमपुर में घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, लखीमपुर में तो जो हुआ वो उसके बाद और जगह भी देखने में आया। हरियाणा में भी सुनने में आया था कि वहाँ एक सांसद की गाड़ी के नीचे भी कुचल दिए थे। अभी छत्तीसगढ़ में दशहरे के दिन आया, एक नया ट्रेंड चला दिया लोगों ने। लखीमपुर खीरी अपने आप में उसने एक मिसाल कायम कर दी कि भाई, जो आपकी आवाज़ से आवाज़ ना मिलाता हो, जो प्रतिरोध और विरोध की जो आवाज़ है, उसको गाड़ियों के नीचे कुचलने का काम करो, उनको और किसी तरीके से कुचलो। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद अभी जो कल परसों की भी घटना है जो बॉर्डर पर देखने को मिली है, ये मैं समझता हूँ कि, और ऐसे ही जो गांव है उचाना के अंदर, खुद डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी दलितों का सार्वजनिक तौर पे बहिष्कार हो रहा है। और इन तमाम मुद्दों के खिलाफ कोई निष्पक्ष होकर के, बेबाक होकर के लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अपना भारत मोर्चा और ऐसे और न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ आकर के लोग अपनी शक्ति को सही दिशा दे सकें और देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। सर, बसिंग बेनीवाल, पवन बेनीवाल अब एक होकर जो है प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि जीत पाएंगे? देखो, आप मत मेरे से पूछो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा, कौन कितना कैसे लगा हुआ है, क्या है,
ये कांग्रेस के हाथी के दांत दिखाने के हो रहे हैं, खाने के कुछ हो रहे हैं। और इसलिए ये तो जब पता चलेगा जब कांग्रेस तीसरे नंबर पे आएगी, तो बहुत बुरा समय है इस देश के सामने भी और तमाम उन लोगों के सामने जो इस देश को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन रास्ता इसी के बीच में से निकलेगा। आपका प्रत्याशी पहले नंबर पे रहेगा, जो आपका प्रत्याशी है, जो आप समर्थन दोगे? देखिए, मेरा प्रत्याशी नहीं, मैं तो जो जनता का प्रत्याशी होगा, जिसको जनता चाहेगी वही मेरा प्रत्याशी होगा, और मेरा जो प्रत्याशी होगा वो जीतेगा ही जीतेगा। सर फील्ड में कब से उतरेंगे? फील्ड में हम 20 तारीख के बाद जो है सारे साथियों से, आज उसी के लिए चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि सारे साथियों से एक बार तमाम मुद्दों के ऊपर क्या बात हम लोगों के बीच में लेके जानी है, क्या लोगों का, जो यहाँ भी बहुत इलाहाबाद के लोग आए हुए हैं, उनसे भी फीडबैक लेंगे और सारे साथियों के माध्यम से हम आगे जो है वो फील्ड में जा कर के और चुनाव से पहले पहले हम बताएंगे कि इलाहाबाद की जनता किसके साथ है, और जिसके साथ जनता है मजबूती से और जो संघर्ष कर रहा है, जो आने वाले समय में इलाहाबाद की आवाज़ को बुलंद कर सकता है, ऐसे ही साथी को अपना भारत मोर्चा का समर्थन मिलेगा। सर, आप बीजेपी के हमेशा से विरोधी रहे हैं, क्या आप गोपाल कांडा का समर्थन करेंगे? नहीं, मैं तो बीजेपी का आज भी विरोधी हूँ। पिछले 6 साल बीजेपी और तमाम जो ये दूसरे लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी थी, और तो कोई लड़ ही नहीं रहा था हरियाणा के अंदर। ये तो नए नए अभी लोग बाहर निकल करके आए हैं। पिछले साल भर से इनको समझ में आया है कि हम विपक्ष में बैठे थे 7 साल से, अभी कह रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष। अरे भैया, 7 साल बाद आप विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम चला रहे हो। आपने इतने दिन बीजेपी को यहाँ पर, पहले तो उनको लेके आए बीजेपी को सत्ता में 2014 में, फिर उनको जिंदा रखा, और आज भी वही काम कर रहे हैं लोग। सर, बात करें जैसे कि कांग्रेस को तो आपने पहले ही वो कर दिया, साइड कर दिया, उसके बाद बीजेपी का आप अभी विरोध कर रहे हो, बाकी बचा अवैध निकाले जी। देखिए, मैंने कहा ये तो आप मायने निकाल रहे हो ना, अब आप एक एक के बारे में पूछोगे तो वो भी बात निकल करके आएगी। मैंने कहा कि जिसको इलाहाबाद की जनता चाहेगी उसी के साथ हमारा अपना भारत मोर्चा का समर्थन होगा। ये अपना भारत मोर्चा जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा तैयार किया गया मोर्चा है, ये किसी और का नहीं है। ये जनता के बारे में सोचता है, व्यक्तिगत यहाँ कोई मामला नहीं है। विचारधारा और सिद्धांतों के ऊपर काम करते हुए हम इसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, ताकि देश को बचाने की लड़ाई हम जीत सकें। सर, इलाहाबाद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खुद संदेश लेने जाऊंगा उनका, तो इलाहाबाद की जनता से तो मैं संदेश लेने जाऊंगा कि बताओ भैया, आपने मुझे इतने साल, मुझे 3 चुनाव में वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया। अब मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे किसका समर्थन करना है, ये तुम ही बताओ मेरे भाइयों सबको। तो जो वो कहेंगे वैसा ही मैं कर दूंगा। ये मैं लिख के भी दे सकता हूँ, एफिडेविट भी दे सकता हूँ। धन्यवाद। अपना भारत मोर्चा बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग